सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे इरकॉन के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। देखिए, इरकॉन का Q4 रिजल्ट्स आ चुका है और यहाँ पे एक खुशखबरी ये भी है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए कुछ डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। और जान लेते हैं कितने रुपए का डिविडेंड है। यहाँ पे रुपए नहीं, पैसा है। जी हाँ, 0.70 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से आपको मिलने वाला है। कहीं आपके पास ये स्टॉक्स है, आपने रखा है, अब इसमें ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिकॉर्ड डेट से पहले कहीं ये स्टॉक्स होगा तो नो डाउट आपको 70 पैसे का पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलने वाला है। और ये आपको 30 दिनों के अंदर में डिविडेंड आपको पे आउट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। जी हाँ, तो अब हम बात करते हैं Q4 रिजल्ट्स के बारे में। देखिए, Q4 रिजल्ट्स किसी भी स्टॉक्स के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। कहीं रिजल्ट अच्छा आएगा तो नो डाउट कंपनी के स्टॉक्स में मोमेंटम और तेज़ी बनेगी। वहीं Q4 रिजल्ट गड़बड़ आता है, नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो नो डाउट वहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कंपनी के Q4 रिजल्ट्स के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कंपनी ने इस बार पैसा कितना कमाया और कितना गंवाया और आने वाले टाइम में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं कंपनी के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने कितना पैसा कमाया उसके बारे में कोशिश करते हैं आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने इस बार का जो टोटल इनकम है ऑपरेशंस है उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस क्वार्टर में 2997 करोड़ के आसपास है। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 31 मार्च 2025 में देखेंगे तो यहाँ पे आता हुआ 3243, मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे कम आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अब पिछले दिसंबर क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो वहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जी हाँ, तो क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो नंबर अच्छा आता हुआ दिखाई दिया है और पिछले साल से कंपेरिजन करेंगे तो वहाँ पर नंबर गिरता हुआ दिखाई दिया है 14 से 15% के आसपास। जी हाँ, वहीं आप देखते हैं ईयरली वाइज में देखेंगे तो इस बार का 8478 के आसपास आया है। वहीं पिछले साल देखेंगे 2025 में 10,193 करोड़ के आसपास है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ईयरली वाइज देखेंगे तो यहाँ पे नंबर कम आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं आप क्वार्टरली वाइज देखेंगे पिछले साल के क्वार्टर के कंपेरिजन में वहाँ पे भी नंबर गिरता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉफिट, कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। यहाँ पे है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जी हाँ, हम देखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो इस क्वार्टर में आप देखेंगे 192 करोड़ के आसपास है और पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 218 करोड़ के आसपास, मतलब यहाँ प्रॉफिट में भी गिरता हुआ दिखाई दिया है। वही आप दिसंबर क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो दिसंबर क्वार्टर से कंपेरिजन में यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम और अच्छा खासा तेज़ी बनता हुआ दिखाई दिया है। वहीं हम बात करते हैं ईयरली वाइज देखते हैं। ईयरली वाइज आप देखेंगे 31 मार्च 2026 से ईयरली वाइज देखेंगे तो यहाँ पे जो नंबर आता हुआ दिखाई दिया था 618 करोड़ के आसपास। वहीं 2025 31 मार्च का ईयर टू ईयर देखेंगे तो 773 करोड़ के आसपास, मतलब यहाँ पर 10% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जो पैट है, वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली वाइज भी आप देखेंगे रेवेन्यू और ऑपरेशंस में भी गिरता हुआ दिखाई दिया है। इसके पहले कंपनी ने ये भी बताया था, कंपनी ने क्या होता है कि कंपनी भी डिक्लेयर करती है, मतलब टारगेट रखती है कितना रेवेन्यू और ऑपरेशंस में होगा। तो कंपनी ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे इस क्वार्टर में मे भी हमारा ऑपरेशन और रेवेन्यू और ऑपरेशन गिरता हुआ दिखाई दे सकता। तो यहाँ पे हमें जो लगता है कि कंपनी ने पहले से ही टारगेट कम रखा था तो नो डाउट यहाँ पे हमें नहीं लगता है कि अधिक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। वहीं आप देखेंगे ईपीएस की बात किया जाए तो यहाँ पे ईपीएस में देखेंगे 2.04 है इस क्वार्टर और पिछले साल में कितना था 2.32। तो जितना मैंने आपसे क्या बोला था, जितना अच्छा अर्निंग होता है उतना अच्छा ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर्स। जी हाँ, और पिछले क्वार्टर में देखेंगे 0.97 था, मतलब पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में, दिसंबर क्वार्टर कंपेरिजन में देखेंगे इस बार का क्वार्टर तो अच्छा है, बट पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो वहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दिया है। और वहीं आप बात करते हैं ईयरली वाइज देखेंगे तो ईयरली वाइज में भी आपको देखेंगे सेम चीज़ है, क्योंकि अर्निंग आपका कम था 2025 का और 2025 का अर्निंग अधिक था और 2025 का अर्निंग कम था। तो यहाँ पे देखेंगे 6.58 है और पिछला साल कितना था 2025 का 7.84। तो कहने का मतलब यही है कि देखिए जिस बार का जो रिजल्ट आया है Q4 रिजल्ट आया है इरकॉन को उतना अच्छा है नहीं, ठीक है, बट
बट कंपनी ने पहले से ही अनाउंसमेंट कर दिया था, तो हमें नहीं लगता कि अधिक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। कहीं अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।